जय हिंद साथियों। भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बीच संबंध, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का जीके का टॉपिक है। ये पार्ट नंबर 2 है। एक वीडियो इसका हम बना चुके हैं, जाकर देख लीजिएगा। इसमें हम देखेंगे भारत और पड़ोसी देशों के बीच विवादित क्षेत्र कब क्या हुआ था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कश्मीर समस्या। आप जानते ही होंगे भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या है। दूसरा है सर क्रिक, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछता है बार बार आपके एग्जाम में। उसके बाद है बगलिहार परियोजना, तुलबुल परियोजना। इसके बाद है किशन गंगा परियोजना और सियाचिन विवाद। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि तुलबुल परियोजना किस देशों के साथ विवादित है। ऑप्शन देगा भारत, पाकिस्तान, चीन। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है किशन गंगा परियोजना किस देश के साथ विवादित है। भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल। तो कन्फ्यूजन होगा, तो इसको एक बार आप ऐसे इसलिए एक जगह लाए हैं कि आप याद कर लीजिएगा। तो पहले है कश्मीर समस्या। कश्मीर समस्या में देखिए आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान बोलता है आज़ाद कश्मीर और भारत बोलता है पीओके। ठीक है, भारत क्या बोलता है, पीओके। ये क्या बोलता है, पाकिस्तान बोलता है उसे आज़ाद कश्मीर। कौन सा क्षेत्र है आप देख सकते हैं, जो भारत ने ये है, ये थोड़ा सा जो है पाकिस्तान पीओके पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम पीओके बोलते हैं। पाकिस्तान उसे क्या बोलते हैं, आज़ाद कश्मीर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीओके को पाकिस्तान वाले क्या बोलते हैं, आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट है भारत पाकिस्तान प्रथम युद्ध 1965 कब हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जो है 1965 में हुआ था। इम्पोर्टेंट डेट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कारण क्या था, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में सरक्रिक सीमा विवाद। सरक्रिक जानते हैं, बताए थे भी। सरक्रिक क्या है, पेट्रोलियम गैस का भंडार है। क्या है, सरक्रिक जो है पेट्रोलियम गैस का भंडार है। ठीक है, पेट्रोलियम गैस का भंडार है सरक्रिक। वो भारत के साथ, ये गुजरात के कच्छ में है, इसके साथ विवादित हो गया था भारत पाकिस्तान के साथ। उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये पूछने की संभावना भी है। तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अयूब खां। कौन थे, अयूब खां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में छपने की संभावना है। इसके बाद रूस की मध्यस्थता में ताशकंद समझौता हुआ। ये दोनों प्रधानमंत्री आपस में साइन किए और रूस की मध्यस्थता में ताशकंद समझौता हुआ, जो कि 1900 कब हुआ था, 66 ईस्वी में, 1966। ये भी आपको डेट याद करना है। ठीक है, 1966 में आपका ताशकंद समझौता हुआ। दोनों प्रधानमंत्री हस्ताक्षर किए थे, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है कुछ दिनों के बाद। ठीक है, तो ये है आपका। आइए और देखते हैं भारत पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1971 में। कब, 1971। डेट याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ था, पूर्वी हिस्से को काटकर बांग्लादेश का निर्माण किया गया था। इंदिरा गांधी थी हमारी प्रधानमंत्री उस समय। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि कौन प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत पाकिस्तान द्वितीय युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो इसमें इन्होंने, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने 3 जुलाई 1972 ईस्वी में शिमला समझौता करता है। क्या करता है, शिमला समझौता। ये दोनों ने हस्ताक्षर करते हैं, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने। क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिमला समझौता किनके बीच हुआ था, किन किन प्रधानमंत्री के बीच हुआ था। तो ये आपका राइट आंसर होगा। किन देशों के बीच हुआ, भारत पाकिस्तान। किस सन में हुआ था, 3 जुलाई 1972। इसके बाद है 1999। क्या होता है, कारगिल युद्ध। भारत की विजय होती है। क्या ऑपरेशन क्या था, बालकोट एयर स्ट्राइक।
इंपॉर्टेंट ऑपरेशन क्वेश्चन पूछता है कि कारगिल युद्ध का ऑपरेशन क्या था, बालाकोट एयर स्ट्राइक। इसके बाद है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता नेहरू जी और आयूब खां के बीच होता है विश्व बैंक की सहायता से। एक क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा हुआ है कि सिंधु जल समझौता किन किन के बीच हुआ था, किन किन के बीच हुआ था। तो नेहरू जी आयूब खां के बीच हुआ था, जो कि विश्व बैंक की सहायता से हुआ था। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला है अक्साई चीन। अक्साई चीन भी काफ़ी विवादित रहता है भारत और चीन के बीच। अक्साई चीन जो है भारत और चीन के बीच, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये अक्साई चीन की है। मतलब कि इसे चीन जो है कब्जा कर लिया था 1962 में। कब? 1962 ईस्वी में। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर मतलब कह सकते हैं लद्दाख का हिस्सा है, जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। ये 1962 में इन्होंने कब्जा कर लिया था। इसके बाद है मालवान घाटी। मालवान घाटी जो है आप देख सकते हैं, ये जो है आपका LAC। ये जो लाइन आपको दिख रही है इसे बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ नेचुरल कंट्रोल। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है मालवान घाटी। मालवान घाटी अभी है हाल ही में आतंकी घटना हुई थी यहाँ पर, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका मालवान घाटी। इसके बाद है पैंगोंग लेक। मतलब यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है आपका पैंगोंग लेक। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये झील है, ये भी चाइना के साथ विवादित में रहता है हमेशा। इसके बाद है नंदा देवी चोटी। नंदा देवी चोटी कहाँ पर है आपके? ये यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में है नंदा देवी चोटी। ये भी काफ़ी विवादित रहती है, इस वजह से आपको ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इसमें ऑपरेशन ब्लू माउंटेन इसका संबंध है इससे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है मैकमोहन रेखा। 1914 ईस्वी में शिमला समझौता के तहत इसे मैकमोहन रेखा खींचा गया था। यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच, अब चाइना के बीच कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है डोकलाम। डोकलाम जो है ये चुम्बी घाटी में स्थित है, जो कि भारत, चीन, भूटान के साथ विवादित रहता है। आप जानते हैं ये जो है डोकलाम यही है, सिक्किम में पड़ता है भाई, और ये भारत से भूटान जाने के लिए रास्ता है, तो चीन भी इस पर अपना हक जमाता है, इस वजह से ये है आपका डोकलाम। ठीक है, तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी था। आइए देखते हैं भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद। सबसे पहले है कैलाश मानसरोवर। देखिए कैलाश मानसरोवर तिब्बत में स्थित है, चीन का अधिकार है इस पर, और नाथुला दर्रा से होकर इसमें रोड जाता है। यहाँ पर जाने के लिए मानसरोवर के लिए 3 रोड हैं, एक यहाँ से है, एक नेपाल से होते हुए जाता है, और एक उत्तराखंड के आपके नाथुला दर्रा से होते हुए जाता है, नाथुला दर्रा से होकर जाता है। तो भारत ने क्या किया है कि नाथुला दर्रा से होकर जाने के लिए यहाँ से यहाँ एक रोड बना दिया है। पहले ये नहीं था सही, तो इसलिए विवादित क्षेत्र में आ रहा है, विवाद में है। 85% हिस्सा जो है भारत में है इस रोड का, और कुछ इसमें ही आगे भी बढ़ाकर बना दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा विवादित में है। इसके बाद है सुगौली की संधि। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी, जो कि महाकाली नदी और मेची नदी ये जो है नेपाल के बॉर्डर बनाती थी। इस सुगौली संधि के तहत बनाया गया था कि नेपाल का बॉर्डर इन दोनों नदियों के बीच रहेगा। लेकिन क्या हुआ कि कुछ नदियां ऐसे ऐसे घूमते हुए यहाँ पर आकर मिलती हैं, उसकी वजह से ये थोड़ा सा विवादित है, कुछ झरनों से निकलता है, इस वजह से कुछ विवादित है। तो ये आपका है सुगौली की संधि विवादित क्षेत्र में है। इसके बाद है आपका एक काला पानी। एक काला पानी यहाँ पर है, काला पानी जो कि भारत और नेपाल और चीन ये तीनों का मिलन है। यहाँ पर एक काला पानी यहीं पर, ये भी आपके विवादित क्षेत्र में है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पूछता है कि काला पानी किस किस देश के बीच विवादित है, तो भारत नेपाल। ठीक है, भारत नेपाल। आइए साथियों देखते हैं भारत और श्रीलंका के बीच विवादित क्षेत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले है हम्बनटोटा बंदरगाह, जो कि श्रीलंका ने चीन को दे दिया है, इस वजह से थोड़ा सा विवादित क्षेत्र में है। ठीक है, इसके बाद है 21 मई 1991 में
तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। ये भी थोड़ा सा है पॉइंट। इसके बाद है कच्चा तीहू द्वीप। कच्चा तीहू द्वीप जो है ये विवादित में आता है हल्का फुल्का, और 1974 में इस पर समझौता हुआ था, 1974 में। इसके बाद है तमिल समुदाय। ये नया नया क्वेश्चन है, हाल ही में हुआ है, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। तमिल समुदाय की स्मारक तोड़ दी है श्रीलंका ने, जो कि उसका नाम था, इस स्मारक का क्या, स्मारक का नाम था मुलुवक्कल मेमोरियल। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद करिएगा क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक, भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ विवादित क्षेत्र हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 15 अगस्त 1975 क्या होता है, शेख मुजीब की बांग्लादेश के सैनिक अधिकारियों ने उनकी हत्या कर दी। कब की थी? 15 अगस्त 1975 में। इसलिए बांग्लादेश ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाता है। किस दिवस में? राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाता है 15 अगस्त को बांग्लादेश। इसके बाद है 3 बीघा गलियारा। भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवादित क्षेत्र है 3 बीघा गलियारा, जो कि एक भूमि का टुकड़ा है। 1981 में इंदिरा गांधी सरकार ने इसे परती छोड़ दिया। परत समझते हैं ना, परती, हमारे गांव बोलते हैं परती, मतलब कुछ बेकाम का है, इसको ऐसे रहने दो, छोड़ दो, उस पर घास हो जम जाता अपने आप, तो परती छोड़ दिया। लेकिन संविधान संशोधन में हुआ तो उस भूमि का टुकड़ा का जो है बंटवारा कर दिया गया, तो थोड़ा सा विवादित है भाई, इसलिए यह विवादित है। 3 बीघा गलियारा। आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि 3 बीघा गलियारा किस किस देश के बीच विवादित क्षेत्र है। इसके बाद है निमूर द्वीप समस्या। बांग्लादेश की खाड़ी में स्थित है, भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित क्षेत्र है। ये देखिए, भारत इसको बोलता है पूर्वासा फर्स्ट। क्या बोलता है? पूर्वासा फर्स्ट, मतलब पूर्व में आता है इसलिए बोलता है पूर्वासा फर्स्ट। और बांग्लादेश बोलता है तलपत्ती। क्या बोलता है? तलपत्ती बोलता है कि मेरा तलपत्ती है भैया।